Hello everyone, I am Sapna and today we will continue the first chapter Computer System of 11th class RBSC. So we have completed the CPU, input device and output devices. Now there is a diagram to explain number of the transistor per integrated circuit according to the year. या साल के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे इनकी ये इंक्रीमेंट होते गए और आईसीज़ का इंक्रीमेंट होता गया और कैसे हमारे कंप्यूटर्स फास्ट होते गए और रिलायबल होते गए और छोटे भी होते गए. देखते हैं फर्स्ट इन 1940. ठीक है, ये इन्वेंशंस ऑफ द ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे आपके येलो वाले से बता रहा है. इन 1940 एंड 1950 मतलब जस्ट बिफोर 1950. फिर 1960 और ये आपके देखते जाना यहाँ पर जो ये हैं आपके नंबर ऑफ द ट्रांजिस्टर्स हैं. ओके, एंड नाउ द डबल्स एवरी 2 ईयर्स. ओके, आप एवरी 2 ईयर्स में देखो आप डबल होता गया. 4004 था तो 8086 आया, 286 आया, 386 आया एंड 486 आया. 486 पे तो मैंने भी काम किया हुआ है एट द टाइम ऑफ द कॉलेज. 486 मैंने भी देखा हुआ है. एक लाइंग सीपीयू होता था, उसमें ऑन करने के लिए उसको सबसे पहले एक फ्लॉपी डाली जाती थी. उससे पहले ऑन नहीं होता था क्योंकि उसको कंप्यूटर को ऑन होने के लिए क्या चाहिए होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. तो ओएस जो था वो इनबिल्ट नहीं था कंप्यूटर्स में जैसे आजकल होता है. आप स्टार्ट करते हो कोई सीडी या कुछ किसी चीज़ की पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं होती है. पर उस टाइम क्या होता है, कैसे एक लाइन होता था आपका सीपीयू, उसमें यहाँ पर आपके बनी होती थी ड्राइव्स. ठीक है, ये ड्राइव्स बनी होती थी. यहाँ ऑन का स्विच था. यहाँ पर जब आप पहले ओएस की फ्लॉपी इंसर्ट करते थे और फिर जब आपका कंप्यूटर जो है वो बूट हो जाता था, चल जाता था, उसके बाद आप उसको निकाल लेते थे. ठीक है, जब उसको रिमूव कर लेते थे तो हमारा कंप्यूटर अच्छी तरह काम करता था. बट अगर आप एक बार स्विच ऑफ कर दोगे और दोबारा आपको चलाना पड़ेगा तो हमें अगेन वो फ्लॉपी इंसर्ट करनी पड़ेगी फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ना आफ्टर दैट पेंटियम आ गए आपके और लास्ट वन इज कोर i7. नाउ based on operating system by Microsoft and others in place of computers with only command line interface like Unix और DOS. पहले क्या था हमारे DOS होता था. DOS means disk operating system. You have to मतलब learn all the commands of the DOS because graphical user interface था नहीं, तो हमको सारे कमांड जो है लिखने पड़ते थे. ठीक है, around 1990s the growth of the world wide web further accelerated mass usage of computers and thereafter computers have become an indispensable part of everyday life. indispensable क्या होता है आपका, जिसके बिना रहा न जा सके. ठीक है ना, तो एक कंप्यूटर धीरे धीरे अपने बहुत इसको एक्सेलेरेटर मतलब बहुत तेज़ी से अच्छी इंक्रीमेंट होते गया और एक समय ऐसा आ गया कि अब हम लोग उसके बिना रह ही नहीं सकते. ठीक है, फर्दर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप्स पीसीज was made portable to great extent. This was followed by the smartphones बन गए. ठीक है, टैबलेट्स हैं and other personal digital assistants, and these devices have leveraged the technologies advancement in processing. मिनट में आपके क्या हो गए, छोटे छोटे बनने लगे ना, है ना. जितने बड़े आपके कंप्यूटर्स थे और जितने स्लो चलते थे वो उतने ही अब छोटे हो गए और उतने ही तेज़ चलने लग गए और फास्ट मेमोरी हो गई, हाई स्पीड हो गई और डेटा एंड कनेक्टिविटी मैकेनिज़्म. द नेक्स्ट वेव ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइस इंक्लूड वियरेबल गैजेट्स. फिर क्या आ गया आपका नेक्स्ट जो वेव आया, नेक्स्ट जो आपका कंप्यूटर्स आने लगे वो किस तरह के आने लगे जिसको कि आप पहन सको, जैसे स्मार्ट वॉच, लेंसेज है ना, हेडबैंड्स, हेडफोन्स एक्सेट्रा. फर्दर स्मार्ट अप्लायंसेज आर बिकम अ पार्ट ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. धीरे धीरे क्या हुआ, आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत स्मार्ट हो गया और आप गैजेट्स बन गए, आप पहनने भी लग गए. ठीक है, वो बता रहे शुरू में आप डॉस पे काम करते थे और कंप्यूटर्स जो थे वो बहुत कम लोग यूज़ करते थे. मतलब ऐसा था कि लोग सुन के ऐसे बोलते थे अच्छा कंप्यूटर क्या है, कोई ऐसी मशीन आई है जिसमें हम लोग काम कर सकते हैं. धीरे धीरे लोगों ने सीखना शुरू किया. डॉस के पास बाद हमारा नेक्स्ट वर्जन आ गया विंडोज़ का. विंडोज़ के वर्जन बढ़ते गए तो आपने देखा ऊपर लास्ट जो है कोर i7 आया
और फिर जैसे जैसे आपके इंक्रीमेंट होता गया, आपके लोगों के इंटरेस्ट आता गया, कंप्यूटर आपके इंक्रीमेंट होता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, उसका साइज़ भी छोटा होता गया और स्पीड भी तेज़ होती गई और सारा काम करने लगे। कुछ टाइम पहले शुरू में हम खाली प्लस माइनस ही कर सकते थे, और अब क्या कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू विद कंप्यूटर। कुछ भी आप उसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्मार्ट वॉचेस, लेंसेज जैसे पहने जाने वाले डिवाइस भी IoT का पार्ट बन रहे हैं। सब ये क्या है, सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पावर का फ़ायदा उठा रहे हैं। ओके, अब आ गया कंप्यूटर मेमोरी। अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर डेटा and instruction for processing. Whenever we talk about the memory of a computer system, we usually talk about the main or primary memory. हम लोग जब भी, हम लोगों को कंप्यूटर का मेन पर्पस क्या है कि हम अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा हमारा जो है वो कंप्यूटर में परमानेंटली स्टोर हो सकता है। ओके, तो मेमोरी जो है उसका मेन पार्ट है। कंप्यूटर की जब भी बात करते हैं, वो बोल रहे हैं हम कभी भी कोई बात करते हैं तो हमारे को क्या होता है कि हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें, ह्यूमन बीइंग जो है लाइफ टाइम में बहुत सी चीज़ों को याद रखता है ना। हम लोग मीन्स बहुत सी चीज़ों को याद, कोई बात अगर पुरानी याद करनी होती है तो डिसीज़न लेना होता है किसी चीज़ के लिए, तो किसी चीज़ मेमोरी को हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, मेमोरी को रिकॉल करते हैं। बट हम ज़रूरी नहीं है कि हम सब चीज़ों को याद रख सकें। पर ये तो बिल्कुल ट्रू है कि हम याद नहीं रख सकते, तो हम नोट्स बनाते हैं किसी कॉपी में, जर्नल में, और कहीं भी, है ना, लिख के रखते हैं उस चीज़ को जो कि हमें याद रहे। अब कंप्यूटर में क्या है, मेमोरी होती है। मेमोरी क्या होती है, दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। द सेकेंडरी मेमोरी, ऑल्सो कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस, इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट्स परमानेंटली एंड फॉर फ्यूचर यूज़। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो हमारी परमानेंट यूज़ स्टोर करती है डिवाइसेस में हमारे डेटा को, और किस लिए काम में आती है, कभी हमारे फ्यूचर में किसी भी चीज़ का हमने, हमारा पर्पज़ ही क्या है, अगर हम अपना, हमारा बिज़नेस है और हम अगर अपने डेटा को हम स्टोर कर रहे हैं तो वो हमारे फ्यूचर में यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी बता रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या है। द प्राइमरी मेमोरी क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेन मेमोरी। All those types of the computer memories that are directly accessed by the processor using data bus are called primary memory, that allows a processor to access, store running program and currently process data to store in memory location. Units of memory. A computer system uses binary numbers to store and process data. The binary digits 0 and 1 which are basic of units memory. हमारा कंप्यूटर जो है जिस हर चीज़ को सिर्फ बाइनरी नंबर में स्टोर करता है, दैट आर 0 and 1. Basic units of memory are called bits. Further, these bits are grouped together to form word. जैसे कि 4 बिट जो कि होती है वो हमारी क्या कहलाती है, निबल कहलाती है। जो 4 बिट है वो क्या है, उसको बोलते हैं निबल, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ बाइट, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ निबल आर 1001, 1010, 001, मतलब कोई भी 4 ज़ीरो। आप ये देख लो कि 10 से आपके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ठीक है। आपके पास 10 है तो आपके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 10 और 01 और 00 और 11, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हमारे उसी हिसाब से ये हमारा क्या है, 4 बिट है। और अगर अ निबल, ऐसे ही वर्क करता है कंप्यूटर, अ निबल एंड निबल वर्ड दैट इज़ 8 बिट कॉल्ड अ बाइट। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रखा है 10000100 एंड एग्जाम्पल्स आर देयर like any other standard unit. Bytes are grouped together to make bigger chunks or units of memory. Table is there that is showing measurement of the memory, how it's stored, कैसे काम करती है। देखो पहले क्या है, किलोबाइट, KB मीन्स क्या होता है, अभी हमने देख लिया कि 1 बाइट क्या होता है, ठीक है ना। तो KB मीन्स क्या हुआ, 1024 बाइट्स। जब 1024 बाइट्स कलेक्ट होते हैं तो वो 1 KB बनता है। फिर अगर इससे ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होती है तो वो होती है मेगाबाइट, ओके, मीन्स 1024 किलोबाइट्स। 1024 जब बाइट्स थे, इस चीज़ का ध्यान रखना, जब वो बाइट्स थे तो वो किलोबाइट्स थे, जब वो किलोबाइट्स हो गए तो वो मेगाबाइट बन गए, ठीक है। जब वो मेगाबाइट बन गए तो वो क्या बन गए, गीगाबाइट बन गए।
और जब वो गीगाबाइट बन गए तो वो क्या बन गए, टेराबाइट बन गए। आगे देखते हैं, ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेटाबाइट। अब एक मिनट आगे इसको ऐसे पेटाबाइट देखते हैं। पेटाबाइट मीन्स 1024 टेराबाइट। एक्जेक्टाबाइट तो हो गया हमारा 1024 पेटाबाइट, ठीक है। एक्सेटाबाइट तो जेटाबाइट हो गया ये उसका डबल, और ये यूटाबाइट हो गया उसका डबल। मतलब पीछे वाला जो भी है उसका कलेक्शन होते 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 हमारी मेमोरी आगे बढ़ती जाती है। टाइप्स ऑफ मेमोरी। Human beings memorize many things over a lifetime and recall from memory to make a decision on some action। कुछ भी एक्शन लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ही बातों को याद रखना पड़ता है और रिकॉल करना पड़ता है। However, we cannot rely on our memory completely, so we make notes and store। जो वही मैंने अभी बताई थी सेम बात कि जो हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते, तो हम लोग कितने लोगों की आदत होती है जो डायरी लिखते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, हमारे को सब चीज़ याद रहती है, हमने कल क्या किया था, परसों क्या किया था, बट वो एक ऐसी चीज़ होती है कि हमने अपनी डेली लाइफ को लिख रखा है। लेकिन आपका डेटा, अगर आप कोई काम कर रहे हो या फिर आपने कोई परचेजिंग की है, आप हमेशा अपने जैसे हाउस वाइफ भी है तो वो सोचती है कि मेरा जो अब जितनी भी परचेजिंग करती हूँ मैं सारी लिख के रखूँ। मैंने कोई बड़ी बड़ी चीज़ ली हुई है, फ्रिज लिया है, टीवी है, कितने का है, इसका बिल क्या है, ये सब चीज़ नोट करके रखनी है, ठीक है। तो हाउसेस में जो होता है काम, अगर बाहर जाएँ ऑफिसेज़ में तो वहाँ पे भी अपने कोई डेटा स्टोर करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले मैनुअली नोट करते थे, मतलब कोई रजिस्टर लिया और नोट कर लिया, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद हम लोग क्या करने लग गए, कंप्यूटराइज स्टोर करने लग गए। तो बता दें, कंप्यूटर्स हैव टू टाइप ऑफ मेमोरीज, नेमली प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी is an essential component of the computer system. Program and data are loaded in the primary memory before processing. The CPU interacts directly with the primary memory to perform read and write operations. It is of two types. कौन कौन सी है, random access memory and read only memory. Random access memory is volatile. As long as the power is supplied to the computer, it retains the data in it, but as soon as the power supply is turned off, all the content of the RAM are wiped out। मतलब जब तक आपका कंप्यूटर चलता रहता है और आप जो काम करते रहते हो वो आप स्टोर होता रहता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ किसी भी पर्पज़ से, जैसे आपने अचानक बंद कर दिया, लाइट चली गई, तो आपका डेटा जो है वो वाइप हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द डेटा टेम्परेरी, मतलब आपका ये डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है। वाइल द कंप्यूटर, जब तक कि कंप्यूटर आपका चल रहा है। Whenever a computer is started or a software application is launched, the required programs or data are loaded into the RAM processing. RAM is usually referred to as main memory and it is faster than the secondary memory or storage devices. On the other hand, ROM is a non-volatile। वो volatile थी, लाइट गई तो सब गया। अब ये non-volatile है, मीन्स परमानेंट है। Means the contents are not lost even when the power is turned off. It is used as a small but faster permanent storage for the content which are rarely changed. For example, the startup program, मतलब बूट करना, that loads the operating system into RAM and is stored in a ROM। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका क्या करता है, और लोड होता है रैम में और स्टोर कहाँ होता है, रोम में। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर जैसे ही ऑन करते हैं तो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो भी हमारी सिस्टम फाइल्स हैं वो हमारी रोम से निकल के हमारी प्राइमरी मेमोरी में आती हैं। प्राइमरी मेमोरी में आके वो कंप्यूटर को स्टार्ट करती हैं और उसके बाद वापस फिनिश, जब हमारा कंप्यूटर चल जाता है उसके बाद वापस चली जाती है। तो ये क्या बता रहा है कि रैम और रोम बता रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, ये होता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हम लोग डॉस में जो है फ्लॉपी लगाते थे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता था, फिर उसको हम चाहे निकाल लें, तो वैसा ही सिस्टम था। तो अब क्या है, बिल्ट इन है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम CPU में ऑलरेडी होता है। कैश मेमोरी, रैम इज़ अ फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज बट नॉट एज फास्ट एज ए कंप्यूटर प्रोसेसर। So because of RAM, a CPU may have to slow down।
To speed up the operation of the CPU, a very high speed memory is placed between the CPU and the primary memory, known as cache memory. Okay, cache memory, it is used to speed up and synchronize with high speed CPU. ये वोलेटाइल होती है जो CPU के बहुत पास में है, CPU के बिल्कुल है ना पास में होती है, और ऑल जो रिसेंट इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर होते हैं. इट इज़ वेरी फास्ट इन स्पीड which gives high speed to the microprocessor to access the data. Okay, it is a small size of RAM inside the processor. We can say that it is a fast speed memory which increases the speed of computer processing. The speed of the CPU is very fast, but the speed of RAM is very slow. So the speed of transferring data between the CPU and RAM becomes slow. समझ आ रहा है? Cache memory is very fast speed memory, so it gives high speed data to CPU and also takes data in very high speed. Gives and takes दोनों high speed में लेती है. So as a result, the time of the accessing of computer becomes less. Means क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर वर्क्स फास्ट, है ना. कंप्यूटर जो है हमारा क्या करता है, अच्छी तरह काम करता है. तो ये होगी हमारी प्राइमरी मेमोरी. ओके, अब आप इस चैप्टर पढ़ के रखना, फिर हम आगे करेंगे सेकेंडरी मेमोरी. ठीक है ना. ओके, थैंक यू.